नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो दिखाता है कि इंडिया अब दुनिया में एनवायरमेंटल लीडरशिप में कितना आगे बढ़ चुका है। इंडिया का एक रिजोल्यूशन जो कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वेटलैंड्स को लेके था, वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है और ये अडॉप्शन हुआ है 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, जिसको COP15 भी कहा जाता है, जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत आता है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 है, ये रिसेंटली जिम्बाब्वे के अंदर विक्टोरिया फॉल्स के अंदर आयोजित हुआ था और इंडिया ने ये जो रिजोल्यूशन पेश किया था, इसको 172 रामसर मेंबर कंट्रीज और साथ में जो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा सपोर्ट मिला। यानी कि ये जो है इंडिया की एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। ये जो है इंडिया का पहला रिजोल्यूशन था जो किसी रामसर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अडॉप्ट किया गया और इसकी खास बात ये है कि ये जो है मिशन लाइफ के प्रिंसिपल्स को वेटलैंड कंजर्वेशन से जोड़ता है। मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि कैसे हमारी रोजमर्रा के सस्टेनेबल हैबिट्स जैसे कि वाटर सेविंग, वेस्ट रिडक्शन, इको फ्रेंडली चॉइसेस, ये सब जो है हमारे वेटलैंड्स की रक्षा में कैसी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब समझते हैं इस रिजोल्यूशन के मेन विजन को। इस रिजोल्यूशन का मेन फोकस है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। ये जो रिजोल्यूशन है कंट्रीज से अपील करता है कि वो अपनी वेटलैंड पॉलिसीज के अंदर 3 चीजों को ऐड करें। ये जो 3 चीजें हैं, ये हैं इको फ्रेंडली चॉइसेस एंड वेस्ट रिडक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और जो थर्ड है वो है एजुकेशन और अवेयरनेस एट एवरी लेवल। ये जो एक पीपल सेंट्रिक रिजोल्यूशन है जिसमें कहा गया है कि हमारा जीवन और हमारा कंजप्शन पैटर्न सीधे जो है वेटलैंड की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यानी कि इफ वी कंज्यूम वाइजली तो जो है वेटलैंड थ्राइव करेंगे, बट अगर हम केयरलेसली वेस्ट करेंगे तो वेटलैंड की जो हेल्थ है वो खराब होगी, वो मर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो रिजोल्यूशन है ये बोलता है कि सस्टेनेबल लिविंग ही वेटलैंड कंजर्वेशन की फाउंडेशन है। अब दोस्तों, इसका कनेक्शन जो है मिशन लाइफ से समझते हैं। आखिर ये जो मिशन लाइफ है ये है क्या? मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया था 2021 के अंदर। ग्लासगो के अंदर जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसके अंदर इस मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया था। ग्लासगो जो है ये स्कॉटलैंड के अंदर है। ये जो मिशन लाइफ था, इसका मकसद था लोगों को ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाने के लिए प्रेरित करना जो नेचर फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल भी हो। यानी कि वेस्ट को कम करना, पानी और एनर्जी को बचाना, रिसाइकलिंग करना, ट्रांसपोर्ट के अंदर कम पोल्यूशन करना और नेचर के साथ हार्मोनी बनाना। वेटलैंड्स को जो है हमारे प्लेनेट की किडनी कहा जाता है। ये पानी को साफ करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और लाखों जीवों को हैबिटेट देते हैं। जब इंडिया ने मिशन लाइफ की यही सोच यानी कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाओ, ये जो सोच है वेटलैंड कंजर्वेशन से जोड़ी, तो उसने जो एक प्लेनेट पॉजिटिव मॉडल बनाया जहां पे हर इंसान की लोकल इको फ्रेंडली एक्शन पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव असर डाल सकती है। रामसर कन्वेंशन जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो दुनिया भर के वेटलैंड्स की कंजर्वेशन और उनके वाइज यूज को बढ़ावा देती है। इस कन्वेंशन का मेन मकसद है कि वेटलैंड्स को ऐसे मैनेज करना है कि उनका इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और वो ह्यूमंस और नेचर दोनों के लिए बेनिफिशियल बने रहे। ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट। इस कन्वेंशन को 1971 के अंदर ईरान के एक शहर रामसर के अंदर अडॉप्ट किया गया और 1975 के अंदर ये जो कन्वेंशन है फोर्स के अंदर आती है, यानी इसको लागू कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर के अंदर है और इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 के अंदर ज्वाइन किया। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। इसका मतलब है यूज द वेटलैंड्स विदाउट डैमेजिंग देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी वेटलैंड्स को ऐसे यूज करो कि वो अपना नेचुरल जो फंक्शन है उसको ना खो बैठे। इस कन्वेंशन के तहत जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं इस कन्वेंशन की, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जैसे कि हर मेंबर कंट्री को नेशनल पॉलिसीज और प्लान डेवलप करने होंगे वेटलैंड से रिलेटेड, और साथ साथ वेटलैंड से रिलेटेड कानून भी बनाने होंगे, और इन सब के साथ साथ जो है पब्लिक एजुकेशन और जो अवेयरनेस है उसको भी प्रमोट करना होगा। वाइज यूज अप्रोच जो है उससे एंश्योर होता है कि वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करें, वाटर सप्लाई और फ्लड कंट्रोल दे सकें और जो लोकल लाइवलीहुड है वो भी सुरक्षित रहे।
अब देखते हैं कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन के वाइज यूज प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल पर कैसे लागू किया है। सबसे पहले देखते हैं एनपीसीए को, यानी कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है जो कि लेक और वेटलैंड दोनों की रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन पर काम करता है। इसका मेन गोल है पानी की गुणवत्ता को सुधारना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना और लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन से वेटलैंड को सस्टेनेबल बनाना। यानी कि एनपीसीए जो है ये एक नेशनल अम्ब्रेला प्लान है लेक और वेटलैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान को। हर इंपॉर्टेंट वेटलैंड के लिए एक साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। इस प्लान में यह तय होता है कि उस वेटलैंड का सस्टेनेबल यूज कैसे किया जाए, कहां फार्मिंग हो सकती है, कहां टूरिज्म और कहां पे कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए। इससे हर वेटलैंड के लिए कस्टमाइज्ड केयर पॉसिबल होती है। अब डिस्कस करते हैं वेटलैंड वाइज यूज इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2024 को। ये जो है इंडिया का नया एक्शन प्लान है जो कि पूरी तरीके से रामसर गोल्स और वाइज यूज प्रिंसिपल के साथ अलाइन किया गया है। इस फ्रेमवर्क के जरिए वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए क्लियर गाइडलाइंस, मॉनिटरिंग टूल्स और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तय किए गए हैं। इन शॉर्ट ये जो एक मॉडर्न ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि वेटलैंड्स को प्रैक्टिकली कैसे कंजर्व किया जाए। अगर बात करें मिशन सहभागिता और सेव वेटलैंड कैंपेन्स के बारे में, इन दोनों इनिशिएटिव्स का फोकस है पीपल्स पार्टिसिपेशन के ऊपर। मिशन सहभागिता के अंदर लोकल कम्युनिटीज, स्टूडेंट्स, एनजीओ और पंचायत को जो है वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम से जोड़ना। सेव वेटलैंड कैंपेन्स के अंदर अब तक जो है 2 मिलियन से ज्यादा सिटीजन इसमें हिस्सा ले चुके हैं और 1.7 लाख से ज्यादा वेटलैंड्स को इंडिया भर में मैप किया जा चुका है। और इस वजह से वेटलैंड्स की डिजिटल डेटाबेस और सिटीजन अवेयरनेस दोनों बढ़े हैं। इंडिया का जो वेटलैंड मॉडल है वो अब 3 पिलर पर खड़ा है, यानी कि पॉलिसी जिसके अंदर एनपीसीए और जो फ्रेमवर्क 2024 है ये आता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से जो मैपिंग और मॉनिटरिंग होती है। और जो थर्ड पिलर है वो पीपल पार्टिसिपेशन, जैसे कि सहभागिता कैंपेन। इन तीनों को मिलाकर भारत ने जो है वेटलैंड मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी ड्राइवन बना दिया है। दोस्तों अब देखते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुई है जिम्बाब्वे के अंदर, इसके क्या मेन आउटकम्स रहे। विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक इंपॉर्टेंट आउटकम था। इसमें फिर से ये जोर दिया गया कि वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू कितनी जरूरी है। वेटलैंड्स को जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एसेंशियल बताया गया। इसका मेन मैसेज था हेल्दी वेटलैंड्स इज इक्वल टू हेल्दी प्लेनेट। अब बात करते हैं इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2030 के बारे में। ये जो एक रीजनल कोऑपरेशन प्लान है जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। और इसका मेन एम है वेटलैंड लॉस को रोकना, रिस्टोरेशन को बढ़ाना और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना। इस प्लान से जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वेटलैंड्स की मैनेजमेंट और कंजर्वेशन जो है एक कॉमन रीजनल गोल बन गया है। अब बात करते हैं ब्रिज प्रोग्राम के बारे में, यानी कि बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटीग्रेटेड जेंडर इक्वलिटी। इस इनिशिएटिव का मेन फोकस है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन लीडरशिप को बढ़ावा देना। वुमेन्स को जो है वेटलैंड मैनेजमेंट कमेटीज और डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर शामिल किया जाएगा। ये जो है दिखाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और साथ साथ जो जेंडर बैलेंस है, इससे जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स को मजबूत बनाया जा सकता है। अब देखते हैं फ्रेश वाटर चैलेंज को। ये जो है ग्लोबल लेवल कमिटमेंट है। इसका एम है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करना। फ्रेश वाटर के अंदर आते हैं जैसे कि रिवर, लेक और वेटलैंड, इन सब को रिस्टोर करना और प्रोटेक्ट करना। ये जो कमिटमेंट है ये रामसर कंट्रीज को एनकरेज करता है कि वे अपने नेशनल वेटलैंड प्लान्स को स्ट्रोंगर और फास्टर इंप्लीमेंट करें, यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेके आना टू सेव एवरी ड्रॉप एंड एवरी वेटलैंड। अब बात करते हैं ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट्स पार्टनरशिप के बारे में। ये जो इनिशिएटिव है डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग पर आधारित है। इसका मेन एम है दुनिया भर में वाटर बर्ड पॉपुलेशन की डिक्लाइन को ट्रैक और कंट्रोल करना। इसके तहत जो मेंबर कंट्रीज हैं वे अपने माइग्रेशन रिकॉर्ड्स, हैबिटेट डेटा और कंजर्वेशन मेजर्स शेयर करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है बर्ड्स के जरिए वेटलैंड की हेल्थ का संकेत देता है, क्योंकि जहां पे बर्ड्स खुश हैं वहां पे वेटलैंड भी हेल्दी है। ये सब जो आउटकम्स थी कोप 15 की, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की, इन सब से एक बात स्पष्ट होती है कि अब वेटलैंड कंजर्वेशन सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुका है। हर कंट्री से ये उम्मीद की गई है कि वे अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट, रिस्टोर और वाइजली यूज करें ताकि हमारा प्लेनेट आने वाले जनरेशन के लिए ग्रीन और रेजिलिएंट बना रहे।
इंडिया जो है आज एशिया का लीडिंग वेटलैंड कंट्री बन चुका है। हमारे पास जो है 91 रामसर साइट्स हैं जो कि 1.36 मिलियन हेक्टेयर के अंदर फैली हुई हैं, जो कि एशिया के अंदर हाईएस्ट है। 2024-25 में इंडिया ने जीआईएस मैपिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से लगभग 68,000 वेटलैंड्स को रिस्टोर किया। इंडिया का जो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है, यानी कि सिटीजन, इंस्टीट्यूशन और जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म लाने वाला मॉडल अब जो है दूसरी कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल बन रहा है, जो कि एक ट्रू एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल फेडरलिज्म का, जहां पे हर लेवल ऑफ सोसाइटी कंजर्वेशन में पार्टनर है। दोस्तों, वेटलैंड जो है वो नेचर की किडनी है। ये हमारे पानी को क्लीन करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। इंडिया ने जब मिशन लाइफ के प्रिंसिपल्स को वेटलैंड कंजर्वेशन से जोड़ा तो दुनिया को एक नया विजन मिला कि सस्टेनेबिलिटी कोई पॉलिसी नहीं है बल्कि जीवन का पार्ट होना चाहिए। रामसर COP 15 का अडोप्शन ये मैसेज देता है कि कंजर्वेशन अब सिर्फ नेचर प्रोटेक्ट करने की बात नहीं रही, ये हमारे लाइफस्टाइल का कोर हिस्सा बन चुका है। इंडिया की रिजोल्यूशन इस स्क्रिप्ट को परफेक्टली कैप्चर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।